तो बांग्लादेश जो है उसने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर जो है काफी विरोध जताया है और ये कहा है कि जो है इस तरह के बयान जो है वो न दिए जाएं, है ना? तो दरअसल जो है अमित शाह जो है झारखंड में थे और झारखंड में जो है जैसा मालूम ही है आपको कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों ने जो है काफी मुहिम चला रखी है कि यहाँ पर जो है डेमोग्राफी चेंज की जा रही है और बांग्लादेश और जो रोहिंग्या है वो यहाँ पे घुसते चले आ रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और खास तौर से आदिवासी समाज जो है वो सबसे ज्यादा जो है इससे प्रभावित हो रहा है। तो इस पर जो है बांग्लादेश ने विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह के बयान से जो है वो जो है बचे जाने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि जो है भारत सरकार इस पर क्या कहती है, क्या उस पर उसका विचार मंथन होता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बात कहने और समझने की है वो ये कि जो तथ्य हैं, जो जमीनी तथ्य हैं, उनसे कैसे मुकरा जा सकता है। अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है और बांग्लादेशी यहाँ आके बस रहे हैं, तो उसको वही कहना पड़ेगा कि बांग्लादेशी यहाँ पे आके बसे हुए हैं। भाई बांग्लादेश की जो पिछली सरकार थी, उसमें जो शेख हसीना थी, वो कई बार जो है भारत और अन्य देशों से वो आग्रह करती थी कि जो म्यांमार से रोहिंग्याओं को भगाया गया है, वो आकर बांग्लादेश में बसे हुए हैं। तो वो भी यही कहती थी कि भाई ये रोहिंग्या यहाँ के नहीं है और बांग्लादेश से आके बसे हुए और म्यांमार से आके बसे हुए हैं और बांग्लादेश पर जो है संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है और इनको जो है वापस म्यांमार के रखाइन प्रांत में जो है वापस इनके बसने का प्रबंध होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका संज्ञान ले। तो इस पर जो है भारत और चीन से दोनों से वो खास तौर से वो निवेदन किया करती थी। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप ये मान रहे हैं कि आप म्यांमार के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे? बांग्लादेश से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या म्यांमार के रोहिंग्याओं को लेकर के आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ, ये बाहर से आकर के बसे हैं यहाँ पे? भाई ये तो जो है मतलब कोई तथ्य है, उसको कैसे कहा जा सकता है कि जो है ये तथ्य नहीं है? तथ्यों को तो सरकार को कहना पड़ेगा, मंत्रियों को कहना पड़ेगा, नहीं तो कल को उनके रिकॉर्ड पे सवाल उठेगा कि भाई जब ये तथ्य था तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने पब्लिक के रिकॉर्ड में क्यों नहीं रखा? है ना? तो बांग्लादेश से घुसपैठ का मामला कोई आज का नहीं है, 90 से चला आ रहा है, 90 से जो है इस तरह के आरोप लग रहे हैं और कभी भी जो है बीच में सरकारें रही हैं, उन्होंने जो है कभी या तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की और या तो फिर जो है उन्होंने जो है वो जो है इस बारे में जो है कोशिश कर नहीं पाए, चाहे उनके बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी जो है उसके कारण जो है वो कोशिश कर नहीं पाए। है ना? तो ये बांग्लादेश की टिप्पणी जो है ये तो बेकार है। भाई पश्चिमी देश भी जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई एशिया से, दक्षिण एशिया से, पश्चिम एशिया से जो है लोग आ रहे हैं और जो है ये घुसपैठ हो रही है हमारे यहाँ। तो वो तो खुले रूप में जो है नाम लेते ही हैं कि हाँ, कहाँ से घुसपैठ हो रही है। तो अगर ये जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि देश जो है वो आपसी संबंध बनाए रखने के लिए अगर जो है ये कहना बंद कर देंगे कि जो है कहाँ से घुसपैठ हो रही है, तो अमेरिका भी मानता है कि हाँ, चीन चीन से जो है लोग आ रहे हैं दक्षिण अमेरिका में और वहां से मेक्सिको के रास्ते जो है वो चले आ रहे हैं, मतलब अमेरिका में घुस जा रहे हैं, है ना? तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अगर जो है बांग्लादेश का ये आपत्ति जताना, है ना? और अगर वो संबंध नहीं रखना चाहता है तो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को अभी हाल में नई सरकार आई है और नई जो भी नया सत्ता आया है तो उनको काफ़ी अभी बुखार चढ़ा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि जो है पाकिस्तान या अमेरिका जो है उनके लिए बहुत कुछ कर लेगा। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये इतना इतना आसान नहीं है ना? भारत से बना के ही चलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है और भारत की सरकार जो है वो मुखर रूप से चीज़ों को कहना कहना चाहिए उनको। अगर उनकी तरफ से आपत्ति आई है बांग्लादेश की तरफ से तो मुझे लगता है कि अब हर स्तर पर जो है इसको कहा जाना चाहिए कि हाँ, बांग्लादेशी जो है यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं। कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो बांग्लादेशियों ने ही बनाए हुए हैं कि जिन्होंने बताया है कि हाँ, यहाँ से जो है आसानी से आप आराम से जो है भारत के अंदर घुसपैठ कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के बाइक और साइकिल से आप घूम के आ सकते हैं। कहीं पर आप कर इस तरह के कई वीडियो जो है वो बांग्लादेश के यूट्यूबर्स ने ही बनाए हुए हैं, है ना? तो मतलब आंखें दिखाने की बात जो है तब आती है जब जो है काफी कुछ सीखिए, अभी भारत से जो है काफी कुछ सीखना है आपको, है ना? ये जो नया नया अभी सत्ता आई है उसके ऊपर जो है किसके बल पे उचकना है, ये तो समझ के परे है ना? जिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल करके मोहम्मद यूनुस खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो है उनको उनके उनके ऊपर काफी संबल है, वो सरकार जाने वाली है ना? कम से कम जो बाइडेन की सरकार जो है वो नहीं रहने वाली है जो है मतलब नवंबर के बाद, है ना? या तो कमला हैरिस आएंगी या तो फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। तो सवाल ये उठता है कि
जो है ये बांग्लादेश की तरफ से जो आपत्ति जताई गई है, तो यहाँ से जो है बिल्कुल ही सोशल मीडिया पर जो है मुहिम चलनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, कि भाई इस तरह से जो है नहीं चल पाएगा। हमको जो सच्चाई है वो कहना पड़ेगा। अगर हमारा कोई मंत्री जो है वो सच्चाई की बात कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि बांग्लादेश से नहीं तो क्या हम क्या कहें कि क्यूबा से हो रहा है, कि किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? भाई वेनेजुएला, हम तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान से अगर नहीं हो रहा है घुसपैठ तो हम उसका उसका नाम नहीं ले रहे हैं, है ना? बांग्लादेश से हो रही है, और आज से नहीं, ये 90 के दशक की प्रॉब्लम है। ये 30 साल से ऊपर हो चुका है ना? तो इसके लिए जो है इसको समझने की ज़रूरत है, और बांग्लादेश को बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहाँ पर जो है, जो जो लोग हैं वो वहीं पर रह सकें, उनको वहीं पर मौके दिए जाएँ। अब तो अमेरिका भी साथ में है आपके, जो बाइडेन आपके साथ में है, तो उसका इस्तेमाल करके जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए। अपने 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 अपना कद बढ़ाइए अर्थव्यवस्था के मामले में, और उसके बाद में जो है वो समझने वाली बात है कि जो है इसको आप लेकर के आगे चलिए अपने समाज को, है ना? भाई बांग्लादेश जो है ये कह सकता है कि म्यांमार से रोहिंग्या आकर के उसके यहाँ बस रहे हैं, उसके यहाँ घुस रहे हैं, उसके यहाँ आकर के संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ का भारत का मंत्री ये नहीं कहेगा कि भाई जो है बांग्लादेश से लोग घुसे घुसे चले आ रहे हैं और रोहिंग्या घुसे चले आ रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में जो है बाकायदा नेक्सस काम करता है कि वहाँ के रोहिंग्या को वो म्यांमार नहीं भेज पा रहे हैं, तो यहाँ भेजते हैं भारत में। ये तो कोई छुपी बात नहीं है, कई सारे ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, है ना? तो इसलिए जो है इन चीज़ों को लेकर के आपत्ति जताने का मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो है जनता की तरफ से जो है बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दिए जाने की ज़रूरत है सोशल मीडिया के माध्यम से, और बिल्कुल ही जो है किसी भी तरह का जो है मतलब जो है यहाँ से जो सामान की आवाजाही है उसको बंद कर किए जाने की ज़रूरत है। वैसे भी जो है ये लगभग अब तय होता जा रहा है कि भारत अपने जो ज़मीनी पड़ोस है उसमें ज़्यादा सफल नहीं रहा है, और उसका जो सफलता है, जो जो व्यापारिक सफलता है वो उसको समुद्री मार्ग से मिल रही है। यानी जो समुद्री जो जहाज हैं उसके जरिए जो है हम रूस से तेल मंगा ले रहे हैं, और रूस से हम तेल मंगा ले रहे हैं 2 साल के भीतर, जो है 1% से कम से लेकर के आज 40% से ऊपर जो है तेल हम मंगा ले रहे हैं। इतनी बड़ी खेप जो है वो आती है, किसी को पता नहीं चलता है। वो जो है यहाँ पर आके शोधित होती है, रिफाइन होती है, वो यहाँ पे मार्केट में पूरा जो है पसर जाता है, और उसके अलावा जो है दुनिया भर में भी बिकता है ना? तो जो समुद्री मार्ग से जो व्यापार हो रहा है, वो जो है हमको ज़्यादा सूट करता है, वो हमको ज़्यादा जो है मुनाफ़ा दे रहा है, ज़्यादा हमको फ़ायदा दे रहा है। हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना? यूरोप को ज़्यादा ज़रूरत है आज भारत के मार्केट की, और भारत से जो है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हमारा, यूएई से ज़्यादा हमारा जो है व्यापार हो रहा है, और इनके साथ हमारा कहीं न कहीं जो जो मुक्त व्यापार समझौता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी जो है बात आगे जा रही है। तो ज़मीनी मार्ग से जो बातचीत हो रही है, ज़मीनी मार्ग से जो जो व्यापार है, वो भारत को सूट नहीं कर रहा है। पिछले 70 साल में जो पुरानी पार्टियाँ उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह असफल रहे। पाकिस्तान के ज़रिए जो है पाकिस्तान में और उसके अलावा जो है मध्य एशिया तक पहुँचने की कोशिश थी, वो पूरी तरह फ़ेल कर गई। अभी भी जो है जो भी थोड़ी बहुत आशा है वो यही है कि समुद्री मार्ग से हम ईरान जाएँगे, और ईरान से फिर जो है हम अफ़गानिस्तान या मध्य एशिया जाएँगे। तो ये हमको पूरी तरह ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि जो है हम दुनिया भर से व्यापार करें समुद्री मार्ग से। ज़मीनी जो हमारी सीमा है वहाँ पर उसको पूरी तरह सील बंद करना चाहिए, और इनको सिखाना चाहिए। बांग्लादेश की जो नई सरकार है, अभी अभी चुनी हुई सरकार भी नहीं है, ये जो है तीसरी बार चुनी हुई सरकार को जो आँखें दिखाने का प्रयास कर रही है। ये घोर निंदनीय है, और मेरे ख्याल से जो है भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी होगी वो तो दी होगी, हालाँकि मेरे जानकारी में अभी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो जनता है, जो सोशल मीडिया पर है और अपने आप को जो है वो प्रकट कर सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, अपने आप अपनी बात को कह सकती है। उसको कोई मुहिम चलानी चाहिए इस बारे में कि भई बांग्लादेश का जो ये आपत्ति है ये खारिज किया जाता है, और जो बात अगर पहले 1 बार कही जाती थी वो अब 11 बार कही जाएगी, या 111 बार कही जाएगी, है ना? जब बांग्लादेश खुद ही कह रहा है कि रोहिंग्या उसके यहाँ से म्यांमार से आके घुसपैठ करके बसे हुए हैं, और बांग्ला और रोहिंग्या जो है वो नाव के ज़रिए जो है तट पर आके बस जाते हैं, और फिर मानवीय आधार पर उनको स्वीकारना पड़ता है बांग्लादेश को, और रोहिंग्या को वापस म्यांमार में बसाने की जो है मुहिम खुद चला रहा है बांग्लादेश। तो फिर बांग्लादेश इस बात पे आपत्ति कैसे ले सकता है कि भारत में जो है जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको हम चिन्हित ना करें, या उसके बारे में हम टिप्पणी ना करें? टिप्पणी तो बनती है। भाई अगर यहाँ की जो कोई एक 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 राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो अपने चुनाव जीत नहीं पाएगी, तो वो तो कहेगी अपनी बात को। इसमें तो कोई दुराव-छुपाव नहीं होना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भई आपके यहाँ से कोई घुसपैठ मत हो, और इसके लिए जो है भारत सरकार के साथ मिलके काम कीजिए, है ना? वही बेहतर होगा।
और जो है बांग्लादेश में कुछ लोगों को सपना आ रहा है कि वो जो है पाकिस्तान से जो है काफ़ी उनको मदद मिल जाएगी। पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, पाकिस्तान में जो पंजाब के पंजाबी जो हैं, जो पाकिस्तान पंजाब है, वो लोग खुद अकेले पड़े हुए हैं, वो खुद किसी का भला नहीं कर पाए। उनके अपने देश में जो है सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सब जो हैं, और इसके अलावा तालिबान जो उनके साथ ब बरसों रहे, है ना? तालिबान जो है उनको आँखें दिखा रहा है ना? उनके चक्कर में पड़ कर के और बर्बाद होना है तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो टिप्पणी जो आई है गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, है ना? वो बिल्कुल ही नाजायज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि जो है सोशल मीडिया जो है ज़रूर इसका जवाब देगा। एक कोई सुनियोजित मुहिम जो है वो ज़रूर चलाई जानी चाहिए।